चोरी करना तो बहुत बुरी बात है। कोई भी माँ के पेट से चोर पैदा नहीं होता। किसी को कोई मजबूरी चोर बना देती है तो किसी को पैसों का नशा होता है, लेकिन सब चोर यही चाहते हैं कि छोटी सी चीज चोरी की जाए लेकिन उसकी कीमत ज्यादा हो। ये तो आम चोरों की सोच है। दुनिया में कुछ ऐसे चोर भी मौजूद हैं जिनको छोटी मोटी चोरियां करना पसंद नहीं। तो आज हम इन्हीं सर फिरे चोरों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1, एक आर्मी टैंक की चोरी। सुनने में थोड़ा अजीब लगा। जो आर्मी पूरे मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदार होती है, उन्हीं के कब्जे में से एक टैंक चोरी हुआ। ये वाकया 17 मई 1995 को पेश आया, जब सुबह सुबह आर्मी और पुलिस मिलकर एक टैंक का पीछा कर रहे थे। उस दिन पूरे कैलिफोर्निया में शोर मचा था जैसे टैंक चोरी हुआ। आखिर कौन है इस हमले के पीछे? पुलिस पूरे 23 मिनट तक टैंक का पीछा करती रही। आखिरकार चोर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। बाद में जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला टैंक चोरी करने वाला कोई प्रोफेशनल चोर नहीं बल्कि एक आम आदमी था जो कि प्लम्बर का काम करता था। सुनने में थोड़ा अजीब है, एक आम आदमी आर्मी का टैंक कैसे चोरी कर सकता है? इस वाकये के बाद पहरे पर खड़े तमाम सोल्जर्स को आर्मी से निकाल दिया गया। ये वाकया अमेरिकन आर्मी पर सवालिया निशान है। नंबर 2, एक चर्च की चोरी। क्या आप में से किसी ने सुना है कोई पूरा घर जमीन से उठा लिया गया हो और वो भी एक रात में, जिसका कोई नामो निशान भी ना मिले? ये वाकया रशिया में पेश आया। जब लोग सुबह उठे तो देखा एक पूरी चर्च गायब है। 200 साल पुरानी चर्च को एक ही रात में चोरी किया गया। चर्च की दीवारें बहुत लंबी थी, आम आदमी मिलकर भी उसकी एक दीवार को भी ना हिला पाए। पूरी की पूरी चर्च को गायब करने का मकसद आज तक किसी को नहीं पता चला। इस चर्च को गायब करने में 1-2 आदमियों का काम तो बिल्कुल नहीं, बल्कि इसको चोरी करने के लिए एक पूरा गांव उठकर आया। कहते हैं इस वाकये के पीछे एक मारूफ बिजनेसमैन का हाथ था। ये वाकया उस वक्त काफी वायरल हुआ। इस पर एक्शन लेने के लिए एक टीम भी तश्कील दी गई, मगर असली चोर को आज तक नहीं पकड़ा जा सका। नंबर 3, एक शिप की चोरी। सुनिए सरफिरे चोरों का एक और वाकया। 2004 में एक पूरी की पूरी शिप चोरी हुई जिसमें कई तेल के टैंकर थे जो सारे के सारे तेल से भरे हुए थे। एक ऑयल टैंकर में 4.1 मिलियन बैरल्स ऑयल था जिसकी कीमत करोड़ों की थी। ये चोरी जहाज के कैप्टन की एक गलती की वजह से हुई। जहाज का कैप्टन टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट लेने लगा। उसे पता नहीं था कि वो शिप को सोमाली पायरेट्स के इलाके में लेकर जा रहा है। सोमाली पायरेट्स दुनिया के जाने माने चोर हैं जो अपने इलाके में आने वालों को लूट लेते हैं। सोमाली पायरेट्स ने शिप को अपने कब्जे में ले लिया और शिप पर मौजूद तमाम लोगों को बंदी बना लिया गया। जब शिप के मालिक को चोरी का पता चला तो वो बौखला गया। उसने सोमाली पायरेट्स को कई मिलियन डॉलर्स की पेशकश की, मगर वो नहीं माने। आखिरकार एक दोस्त मुल्क की मदद से शिप को वापस लाया गया। सोमाली पायरेट्स से शिप को वापस लेना कोई आम बात नहीं। नंबर 4, फाइटर प्लेन की चोरी। सुनिए इसराइली फोर्सेस का एक और कड़वा सच जिसने इसराइल को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। 2008 में इसराइली एयर बेस से एक फाइटर प्लेन चोरी हुआ। जहाज को चोरी करने वाला कोई और नहीं, इसराइली मेजर था। मेजर तकनीकी खराबी का बहाना करके जहाज को अपने घर ले गया। फिर वहां से जहाज को लेकर स्वीडन चला गया। वहां जाकर उसने 331 मिलियन डॉलर्स का जहाज बेच दिया और खुद कहीं छुप गया। जब ये बात मंजरे आम पर आई तो मेजर को पकड़ने के लिए कुछ टीमें भेजी गई। कई साल की जदोजहद के बाद मेजर पकड़ा गया। नंबर 5, 400 साल पुरानी दरख्त की चोरी। सोचे 400 साल पुराना दरख्त कितना बड़ा होगा? मेरा ख्याल है इतना तो बड़ा होगा ही। अब आप ही बताएं, इसको चोरी करना कोई आम बात है, वो भी एक ही रात में? ये अजीब वाकया जापान में पेश आया। ये जापान के एक मशहूर पार्क में था जहाँ और भी कई कदीम चीजें मौजूद थी। चोरों ने बस एक ही चोरी की जो कई टन वजनी दरख्त था। इस चोरी के पीछे कोई आम चोर नहीं बल्कि कोई जाने माने चोर थे, क्योंकि इतनी सफाई के साथ चोरी करना किसी आम चोर के बस की बात नहीं। पुलिस ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। चोरों ने इतनी सफाई के साथ चोरी की कि ट्रक के टायर्स के निशान भी मिटा दिए। इस दफा तो चोरों ने मुंह की खाई। इतनी बड़ी चोरी करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल ना हुआ, क्योंकि ये वाकया पूरे जापान में वायरल हो गया। चोर उसे कहीं भी बेच नहीं सकते थे। नंबर 6, 300 पाउंड वजनी बैल की चोरी। इस बार तो चोरों ने हद कर दी। इस बैल के लिए चोरों ने कई अरसा जेल काटी। बैल की कीमत भी इतनी खास ज्यादा नहीं थी। कई दफा चोरों की अकल भी घास चढ़ने जाती है। ये वाकया वियतनाम में पेश आया। सरफिरे चोर एक चर्च की बैल ले उड़े। बैल काफी नायाब थी मगर उसकी कीमत ज्यादा नहीं थी। बैल चोरी हुई मगर उस वक्त किसी को पता नहीं चला। 1 साल बाद चोर बैल को बेचने बाजार गए तो वहाँ वो पकड़े गए। पुलिस ने चोरों को खूब पीटा। बाद में चोरों ने बताया कि वो सिर्फ इसे $500 की बेचने वाले थे। सिर्फ $500 के लिए चोर 5 साल तक जेल में सड़ते रहे। कुछ चोर इन जैसे बेवकूफ भी होते हैं। नंबर 7, एक पुल की चोरी। ये अजीबोगरीब वाकया चाइना में पेश आया। रात की तारीकी में चोर एक पुल को ले उड़े। शंघाई के मशहूर पार्क में ये पुल बनाई गई थी। पुल पूरी मेटल की बनी हुई थी और उसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी। कुछ सरफिरे चोर रात की तारीकी में आए और उसे ले उड़े। पार्क की इंतजामिया को इस बात की खबर तक न हुई। ये चोरी पूरी प्लानिंग के साथ की गई। चोरों ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। चोरों की किस्मत वहाँ खराब थी जब वो पुल को बेचने गए। चोर पुल को किसी गार्डन कंपनी को बेचने गए। असल में ये वही कंपनी थी जिसकी पुल चोरी हुई। कंपनी ने फौरन पुलिस को बुला लिया और उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। नंबर 8, कीमती रेत की चोरी। दोस्तों ये चोरी तो सबसे अजीब है। इस बार तो चोरों ने हद कर दी। ये वाकया ब्राजील में पेश आया। सरफिरे चोर एक रात में कई टन रेत चोरी कर गए जिसका किसी को भी पता न चला। बीच पर
पड़ी रेत काफी महंगी थी, इसलिए चोरों ने पूरी प्लानिंग के साथ चोरी की। बीच हाईवे के करीब थी, मगर आते जाते किसी ने भी चोरों को नहीं देखा। ये चोर काफी चालाक थे, पूरा प्लान बनाया और 500 ट्रक के साथ पूरी की पूरी रेत ले गए। और हैरानी की बात यह है कि 500 ट्रक्स एक साथ बीच पर उतरे, मगर आसपास किसी को भी खबर ना हुई। पुलिस को भी इस चोरी का कोई सबूत नहीं मिला। इस बार तो चोरों ने अपना कमाल दिखा दिया। तो बस, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।